क्वेश्चन नंबर 43, एन एलिमेंट एक्स एटॉमिक नंबर 17। हाँ भाई, कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 17 है, बताओ कौन है वो? क्लोरीन है। पहचान गए कि नहीं पहचान गए, है ना? तो आप पहचानने के लिए सभी बच्चे ऊपर कहीं साइड में लिख लें कि भाई एक्स क्या है, क्लोरीन है। एंड एन एलिमेंट वाई एटॉमिक नंबर 20, वाई का एटॉमिक नंबर कितना है? 20 एटॉमिक नंबर किसका होता है बच्चों? कैल्शियम का होता है ना? तो यहाँ पर वाई क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम हो जाएगा। ये तो आप लोग पहचान गए, ठीक। चलो, टू फॉर्म अ डाइवेलेंट हैलाइड। अब ये डाइवेलेंट हैलाइड का क्या मतलब है वो भी हम आपको बताएंगे, रुकिए। कह रहा है कि वेयर इन द पीरियोडिक टेबल एक्स एंड वाई प्लेस, एक्स और वाई को कहाँ रखा गया है? तो बहुत इजी बच्चों, एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, वाई का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो और फटाफट बता दो। तो यहाँ पे देखिए हमने लाइन ड्रॉ करी और एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं करने जा रहा हूँ। एक्स का एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पर? 17 है। 17 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए बच्चों, कितना हो जाएगा? 2,8,7। करेक्ट। तो यहाँ पर इसका जो पीरियड नंबर है वो क्या आ जाएगा? ध्यान से चेक करिए। इसका पीरियड नंबर आ जाएगा आपका 1, 2, 3। 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल। तो पीरियड नंबर 3 यानी कि थर्ड पीरियड आ गया इसका, ठीक। और यहाँ पर हम लिखते हैं इसका ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 7, विच इज मोर देन 2। तो 7 में 10 ऐड कर देंगे। 7 + 10 कितना हो गया? 17। तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? 17। और वैसे भी हमें पता है कि जो क्लोरीन है वो हेलोजन फैमिली में ही तो आता है ग्रुप नंबर 17 में, ठीक। अब वाई के बारे में बात करते हैं। तो वाई का एटॉमिक नंबर कितना था बताइए? वाई का एटॉमिक नंबर था आपका 20 गिवन था, 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने क्लास में याद किया हुआ है, क्या होता है? 2,8,8,2 यही होता है। अब यहाँ पर देखिए के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, के एल एम एन, यहाँ पे शेल्स भी लिख दीजिए बच्चों, ठीक है। तो के शेल, एल शेल, एम शेल और यहाँ पर क्या हो गया? के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। तो टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4। तो इसका यहाँ पर स्टूडेंट्स पीरियड नंबर जो हो गया वो क्या हो गया? 4th पीरियड। क्या हो गया? 4th पीरियड, बिकॉज टोटल कितनी नंबर ऑफ शेल्स हैं? 4। और ग्रुप नंबर की अगर हम बात करें तो कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 में आता है, आप लोगों को पता है। और चेक भी कर सकते हो आप, आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो जब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर 2 नहीं होना चाहिए। एटॉमिक नंबर अगर 2 होता और वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो वो कौन होता है? हीलियम। वो तो ग्रुप नंबर 18 में आता है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 20 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 2, इसलिए ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर बच्चों क्या हो गया? ग्रुप नंबर 2 यानी कि सेकेंड ग्रुप में ये आएगा, सेकेंड ग्रुप में ये आएगा, ठीक है। चलो अब पार्ट बी कह रहा क्लासीफाई एक्स एंड वाई एज मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ओके, आपको बताना है कि ये जो एक्स और वाई हैं ये मेटल हैं दोनों, कि दोनों ही नॉन मेटल हैं, या कोई मेटल है कोई नॉन मेटल है, या कोई मेटलॉइड है या कोई मेटल है नॉन मेटल। तो ये सब आपको बताना है। बहुत ईजी बच्चों, ध्यान से चेक करिए। जब आप पहचान ही चुके हो कि कैल्शियम है, वाई क्या है? कैल्शियम है। और कैल्शियम कहाँ था आपके? ग्रुप नंबर 2 में। कैल्शियम कहाँ आता है? ग्रुप नंबर 2 में। और ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन आता था याद करिए? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेटा मांगे कार, अब नीचे जगह नहीं है, स्ट्रोंटियम, है ना। तो ये सब तो ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट होते थे वो क्या होते थे? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते थे। ये तो मेटल है, ठीक है ना। तो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट मेटल है, यानी कि वाई, वाई क्या है आपका? मेटल है। वाई का एटॉमिक नंबर 20, वाई कैल्शियम ही तो है। तो वाई हो गया यहाँ पर क्या? वाई हो गया यहाँ पर मेटल, सिंपल, और इसमें कुछ बात करनी नहीं है। वाई हो गया आपका मेटल और एक्स क्या हो गया आपका? नॉन मेटल, ठीक है ना। तो एक्स क्योंकि क्लोरीन है, क्लोरीन आपको पता है हेलोजन फैमिली का मेंबर है, तो ये नॉन मेटल है, ऑब्वियसली नॉन मेटल, करेक्ट। कोई डाउट है? और वैसे भी आप लोग को पता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, लूज करते हैं, और नॉन मेटल गेन करते हैं। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर कैल्शियम अगर अपने आउटर मोस्ट के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। एक्स 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है और वाई 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहता है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। तो इसलिए वाई क्या है? मेटल, और एक्स क्या है? नॉन मेटल, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब पार्ट सी देखिए, कह रहा व्हाट विल द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट वाई। ध्यान दें स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट वाई होगा आपका उसका नेचर कैसा होगा? सॉरी, ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट वाई, यानी कि पहले एलिमेंट वाई को पकड़ लीजिए। कौन है वो एलिमेंट वाई? वो एलिमेंट वाई क्या है आपका? कैल्शियम। तो या वो एलिमेंट वाई क्या है आपका? मेटल है ना। और मेटल का ऑक्साइड का नेचर बताना है। चेक करो ना, नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट वाई, यानी कि मेटल के ऑक्साइड का नेचर बताना है। तो मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी कि वाई का जो ऑक्साइड होगा उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पे आंसर अगर हम लोग लिखें तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों? नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ वाई कैसा नेचर होगा बताइए? बेसिक नेचर,
ठीक, अब जिन बच्चों को इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मैं आपको भरोसा देने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से चेक करिए बच्चों, कैल्शियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है, याद है आप लोगों को? CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर आप इसको वाटर में डालते थे, याद है, तो क्या बनता था? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। तो ये तो क्या एक बेस ही तो है, तो कैल्शियम का ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा? बेसिक इन नेचर। तो ये हमने आपको समझाने के लिए बताया है, तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपको पता है मेटल के ऑक्साइड्स का जो नेचर है वो बेसिक इन नेचर होता है, करेक्ट। अब इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द कंपाउंड फॉर्म्ड। ठीक है, कौन सा कंपाउंड? हाँ, कौन सा कंपाउंड? देखो बच्चों, बात समझो। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन कंपाउंड फॉर्म। मेरे ख्याल से यहां पर बच्चों ओके स्टूडेंट्स, यहां पर जो नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन्होंने पूछा है ना, वो ऑक्साइड का ही पूछा है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी हमें डाइवेलेंट हैलाइड के बारे में भी बात करनी है। उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, लेकिन किसका? डाइवेलेंट हैलाइड का बनाएंगे। लेकिन यहां पर इन्होंने नेचर किसका पूछा है? कैल्शियम के ऑक्साइड का, यानी कि मेटल के ऑक्साइड का। ठीक है, अब सुनो एक बात बताएं आपको, मैं एक बात बताता हूँ। देखो बच्चों, कैल्शियम चाहे अपना ऑक्साइड बनाए, ठीक है, और कैल्शियम चाहे अपना हैलाइड बनाए, दोनों में इसका नेचर कैसा होगा? आयनिक नेचर होगा दोनों में ही। आइए मैं आपको दोनों ही बना के दिखाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ वाई का ऑक्साइड बना के मैं आपको दिखाता हूँ। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, वाई है कौन बताइए? वाई कौन है? वाई है कैल्शियम। तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आउटर मोस्ट में आपको बस इलेक्ट्रॉन्स दिखाने होते हैं, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा किसको? ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इसको इससे ट्रांसफर कर देगा तो बनेगा क्या? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से चेक करिए बच्चों, वाई पे क्या आ जाएगा? 2 पॉजिटिव, करेक्ट, और O पे क्या आ जाएगा? 2 माइनस। क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करो, 1 2 3 4 5 6 ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन तो है ही इसके पास, और इसने क्या किया? इसने ये जो 2 डॉट वाले इलेक्ट्रॉन थे ये भी ले लिए। इस तरीके से कैल्शियम का क्या कंप्लीट हो जाएगा? ऑक्टेट, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो इसके आउटर मोस्ट में 6 थे, अब 8 हो जाएंगे। हाँ, तो ध्यान से करो, यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ गया 2 माइनस, और इस पूरे को ऐसे हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसमें खास बात देखिएगा बच्चों, जैसे ही वाई ने दिया, यानी कि कैल्शियम ने दिया, तुरंत क्या बना होगा? Ca2+, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो O2-। तो Ca2+ जो कैटायन है और O2- एनायन, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होगा। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। क्योंकि जब कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? आयनिक बॉन्ड। ओके, तो बहरहाल यहाँ पर बच्चों इसका आंसर आ गया क्या? आयनिक बॉन्ड। आपको पूरा लिखना हो तो आप पूरा लिखिएगा। क्या? आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन द कंपाउंड फॉर्म। तो द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन द कंपाउंड फॉर्म इज व्हाट? आयनिक नेचर। ये आपको लिखना है। तो सर क्या ये मुझे करके दिखाना है इसमें? नहीं, ये आपको करके नहीं दिखाना है, ये मैंने आपको जानबूझ के करके दिखाया। उसका कारण है, रुक जाइए, उसका कारण ये है बच्चों कि हमको आपको पार्ट डी को भी समझाना है। पार्ट डी क्या है? ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डाइवेलेंट हैलाइड। ये डाइवेलेंट हैलाइड क्या होते हैं? ऐसे हैलाइड जिसमें आपके पास बच्चों जो कैटायन होगा उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। ऐसे हैलाइड को हम क्या बोलते हैं? डाइवेलेंट हैलाइड। ओके, अब ये क्या बोल दिया सर मैंने? ये क्या बोल दिया? ये मैं आपको भी समझाता हूं, सुनिए। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द डाइवेलेंट हैलाइड। ठीक, चलिए यहां पर सबसे पहले आप लोग बनाएंगे क्या? मेटल कौन है यहां पर? वाई कैल्शियम है, सबको पता है। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो यहाँ पर आपने क्या बनाया? 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। ठीक है, ये देखिए, ये आपने 2 इलेक्ट्रॉन बनाए, कोई डाउट है? अब आपको बनाना है यहाँ पर इसका हैलाइड। तो यहाँ हैलोजन हमको कौन दिया हुआ है? हैलोजन, हाँ क्लोरीन है, बट हम लिख नहीं सकते ना क्लोरीन, हम एक्स के फॉर्म में दिए तो हम एक्स ही लिखेंगे, एक्स ही क्लोरीन है। तो यहाँ पे आपका हैलोजन क्या है? एक्स है। तो ये देखिए, ये हैलोजन एक्स है, और एक एक्स हम यहाँ लिखेंगे। क्यों? अभी वो आपको पता चल जाएगा, रुक जाइए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको पता है कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है? 2। लेकिन क्लोरीन लेना कितना चाहता है? 1। क्लोरीन तो 1 ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। क्यों? ध्यान से चेक करो, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। या एक्स के आउटर मोस्ट में कितने? 7 तो 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना आउटर मोस्ट में, तभी तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो अगर एक क्लोरीन का एटम या एक एक्स का एटम 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो
कैल्शियम तो 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कितने एटम होने चाहिए? 2। इसलिए मैंने कितने एटम्स यहाँ पे बनाए? x के 2। ठीक है, अब देखो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। और इसके भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ हो गया देखिए 7। अब हम यहाँ से एक ये जो ब्लैक वाला डॉट है इसको देंगे और एक यहाँ पे देंगे। इस तरीके से जो बनेगा वो क्या बनेगा, थोड़ा सा आगे देखिए स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे काम की चीज़ है, ये आपको देखना बनता है, बहुत ध्यान से इसको चेक करिएगा कैसे हम दिखाएंगे एग्जाम में। यहाँ पे हमने लिखा y2+, सही है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए बच्चों यहाँ पर कितने हैलाइड आयन बने? 2 बने। तो ध्यान से करिए, एक हैलाइड आयन लिखो और उसका होल ट्वाइस कर दो। 1 हैलाइड आयन लिखो और उसका क्या कर दो? होल ट्वाइस कर दो। बात समझो बच्चों, यहां हमने होल ट्वाइस वगैरह क्यों नहीं किया? क्योंकि एक तो ऑक्सीजन का एटम था और एक ही आपका कैल्शियम का एटम था, तो कोई दिक्कत हुई नहीं। इस पे आ गया 2+, इस पे आ गया 2-, लेकिन यहां पर हैलाइड आपके पास 2 है, 2 क्लोराइड बनेंगे। x-, मतलब Cl-, भाई Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो Cl- क्लोराइड, ये वाला Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो Cl- क्लोराइड। तो यहां पर आपके पास कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। कैसे, पहले उसको देख लो फटाफट। देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, ये तो क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं ही, और इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। कौन सा? तो ये वाला डॉट वाला हम दिखाएंगे। ऐसा करने पे इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? -1। तो यहाँ पे हम माइनस भी लिख देंगे। लेकिन ऐसे कितने हैलाइड बने? 2, इसलिए हम लोग इस पे क्या करेंगे? होल ट्वाइस लगाएंगे और उसके बाद इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे। कोई डाउट है बताइए? ऐसे करके करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो ये आपका हो गया। ओके, कर लीजिए। हाँ, डाईवेलेंट इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पर जो आपका बच्चों जो आपका मेटल है उसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है। वैलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी क्या कर दे? लूज कर दे, गेन कर ले, या क्या कर ले? शेयर कर ले। ठीक है, तो डाई का मतलब 2, वैलेंट का मतलब वैलेंसी। यहाँ पे मेटल की वैलेंसी 2 है। चेक करो, वाई की वैलेंसी 2 है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? लूज कर दिए, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट क्लोरीन ने लिया और 1 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ने लिया, और 2 क्लोराइड बनेंगे जिसको हमने ऐसे करके दिखाया हुआ है। ये देखिए, ये Cl- लिखा हुआ है एक तरीके से, बस x की जगह Cl लिख दो ना, क्या हो गया? लिखना नहीं है। अगर वो पूछेंगे तो हमें बताना है एग्जाम में। अगर वो पूछेंगे सारा प्रोसेस ऐसे ही होगा। अगर वो पूछ लेते कि हाँ भाई असली में कौन सा कंपाउंड बन रहा है बताइए, तो क्या बन रहा है यहाँ पे? CaCl2। क्या बन रहा है? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेंगे तो सब कुछ ऐसे ही करेंगे, बस y की जगह क्या लिखेंगे? Ca, तो Ca2+ हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? Cl- का होल ट्वाइस, और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वाले हम ऐसे ही दिखाएंगे। तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मेटल की वैलेंसी 2 है, इसलिए इसको क्या बोला इन्होंने? डाईवेलेंट हैलाइड। ठीक है, तो नोट कर लीजिए।